क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द फिगर बिलो शोज टू आइडेंटिकल कैपेसिटर। द फिगर बिलो शोज टू आइडेंटिकल कैपेसिटर। फिगर बिलो शोज टू आइडेंटिकल कैपेसिटर C1 एंड C2 दोनों की वैल्यू क्या है, 1 माइक्रोफराड है। क्या है, 1 माइक्रोफराड है। ठीक है, कनेक्टेड टू अ बैटरी, connected to a battery connected to a battery of 6 volt। ध्यान दीजिए भैया, initially switch S is closed। S is, हर सब तरह मुंह से आवाज नहीं निकलनी चाहिए, ध्यान रखियो। क्लोज्ड after some time S is left open। S is left open and a dielectric slab of dielectric constant K open and a dielectric slab of dielectric constant K equals to 3 is inserted to fill the complete space, between the plate, how will the first charge, second potential difference और थर्ड कह रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है भैया, बी अफेक्टेड after the slabs are inserted। देखिए क्या कह रहा है, डायग्राम आपका ये रहा। क्वेश्चन एक बार समझ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा क्वेश्चन है। C1 कैपेसिटर है, 1 माइक्रोफराड का है। ये आपका C2 कैपेसिटर है, इधर लगा हुआ है। ये C2 कैपेसिटर है 1 माइक्रोफराड का, और ये स्विच है S। ठीक है, और बैटरी है 6 वोल्ट की। अब क्वेश्चन समझिए एक बार जरा, क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें। बढ़िया क्वेश्चन है, केवल यही इतना लंबा क्वेश्चन है, बाकी सारे छोटे छोटे क्वेश्चन। क्वेश्चन में कह रहा है भैया कि ये सर्किट है, पहले एस क्या था, क्लोज था। क्या था, क्लोज था। जब एस क्लोज होगा, कंडीशन नंबर फर्स्ट, एस क्या है, क्लोज्ड है। क्या है, क्लोज्ड है। जब एस क्लोज्ड है तो C1 भी क्या हो रहा है, चार्ज, और C2 भी क्या हो रहा है, चार्ज। बोलो हाँ। जब ये एस क्लोज है
तो ये भी चार्ज हो रहा होगा और ये भी क्या होगा, चार्ज ही हो रहा होगा, है ना, दोनों चार्ज हो रहे होंगे, ठीक है। और पोटेंशियल, पोटेंशियल अक्रॉस, एक मिनट कॉल टाइम खराब हो रहा है, ठीक है। जब ये स्विच क्लोज था कंडीशन नंबर फर्स्ट में, हाँ हाँ ये जुड़ जाएगा, इससे जुड़ जाएगा ऐसा, ठीक है। तो आपका C1 भी चार्ज हो रहा था, C2 भी चार्ज हो रहा था। अगर मैं बात करूं तो ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में विद दिस बैटरी, तो भैया देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में चार्ज हो रहा था पहली कंडीशन में, तो इसके अक्रॉस में C1 के अक्रॉस में पोटेंशियल कितना था, 6 वोल्ट, और C2 के अक्रॉस में पोटेंशियल क्या था, 6 वोल्ट होगा, बोला हाँ ठीक है। अब इस पे जो C1 पे चार्ज होगा, चार्ज Q1 कितना होगा, C1V1, C1 की वैल्यू कितनी है, 1 माइक्रोफराड, और पोटेंशियल कितना है उसके क्रॉस में, 6 वोल्ट। सॉल्व करोगे तो 6 इंटू 10⁻⁻6 कूलम चार्ज क्या रहा है, इसके ऊपर चार्ज है, इसके ऊपर, इस वाले कैपेसिटर के ऊपर, ठीक है, ठीक है। और इस वाले कैपेसिटर के ऊपर कितना चार्ज है, Q2, तो वो क्या होगा, C2V2, C2 क्या है 1 माइक्रोफराड, पोटेंशियल क्या है 6 वोल्ट है, पैरेलल में सेम रहता है। 6 इंटू 10⁻⁻6 कूलम चार्ज क्या आ गया, Q2 पे आ गया, ठीक है। अच्छा पोटेंशियल एनर्जी पे क्या, देखिए आपको पोटेंशियल पता लग गया दोनों पे। अब पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी U1 क्या होगा, Q1 स्क्वायर अपॉन में 2C1, Q1 पता है, C1 पता है, निकाल दिया। U2 एनर्जी क्या होगी, Q2 स्क्वायर अपॉन में 2C2, ये दूसरे पे एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। ये कंडीशन नंबर फर्स्ट है, ठीक है। कंडीशन नंबर सेकंड में, कंडीशन नंबर सेकंड में एस को हमने क्या कर दिया, ओपन, क्या कर दिया, ओपन, एंड फिल द स्पेस, fill the space of dielectric with dielectric constant, dielectric with with dielectric of constant, constant कितना था, 3 था ना, 3 ही तो है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, 3। अब हमने क्या किया, एस को ओपन भी कर दिया और दोनों कैपेसिटर के स्पेस को क्या कर दिया, डाइलेक्ट्रिक से भर दिया, डाइलेक्ट्रिक से, इसको भी डाइलेक्ट्रिक से भर दिया, इसको भी डाइलेक्ट्रिक से भर दिया। अब कह रहा है कि बताइए अब दोनों पर पोटेंशियल चार्ज और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, समझिए। तो अब देखिए C1 तो अभी भी क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा होगा, क्योंकि ये तो अभी भी इसके साथ कनेक्शन में ऐसे करके है ना, लेकिन C2 क्या हो रहा होगा, अच्छा नहीं, नेग्लेक्ट नहीं हुआ, C2 यहां पर क्या होगा, ये चार्ज पहले से था, लेकिन अब इसकी चार्जिंग क्या होगी, चार्जिंग रुक गई, रुक रुक गई, इसकी चार्जिंग रुक गई, ठीक है, अब ये चार्ज नहीं हो रहा। तो अगर मैं बात करूं C1 के ऊपर पोटेंशियल अभी भी क्या होगा, वही होगा, कितना होगा, V1 6 वोल्ट, Q1 क्या आएगा, C1V1 आ जाएगा, और एनर्जी क्या होगी, हाफ C1V1 स्क्वायर, हो गया। लेकिन अब C2 के बारे में बात करूंगा तो ध्यान दीजिए, C2 की चार्जिंग रुक चुकी है, चार्जिंग रुक चुकी है। अच्छा हाँ, अरे यार ये दिक्कत आ गई यहाँ पे, हमें C1 चार्ज हो रहा है, तो C1 का पोटेंशियल तो अब भी वही रहेगा, लेकिन इसका कैपेसिटेंस क्या होगा, 3 गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि इसके स्पेस में क्या भर दिया गया है, डाइलेक्ट्रिक, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, 3 है। तो पहले इसका कैपेसिटेंस क्या था, 1 माइक्रोफैराड, अभी जब इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालूंगा तो कितना हो जाएगा, तो न्यू कैपेसिटेंस क्या होगा, C1 डैश कितना हो जाएगा, 3 माइक्रोफैराड, 3C1 के बराबर आ जाएगा, 3 टाइम्स, तो 3C1 की वैल्यू क्या है, 1 माइक्रोफैराड, तो अभी कितना होगा ये, 3 माइक्रोफैराड, क्या होगा, तो इसके ऊपर चार्ज निकाल लोगे, चार्ज Q1 डैश क्या होगा, C1 डैश इंटू में V1, पोटेंशियल तो उतना ही है, क्योंकि आपको पता है जब ये आपने ये डायरेक्टली डाली इसका पोटेंशियल कम हुआ था, लेकिन जैसे ही कम हुआ ये लगातार चार्ज होता तो बैटरी ने फिर दोबारा से उसको पोटेंशियल क्या कर दिया, वही कर दिया जो पहले था। अच्छा इसकी एनर्जी क्या होगी, U1 डैश क्या होगी इसकी एनर्जी, तो हाफ C1 डैश V1 स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो आपको पता ही है सब कुछ, आगे बढ़ते हैं इसी में।
अब दूसरे C2 कैपेसिटर की बात कर रहे हैं। अगर मैं C2 कैपेसिटर के पास जाऊं तो C2 कैपेसिटर की चार्जिंग क्या हो चुकी है, रुक चुकी है। और आपको पता है जिसकी चार्जिंग रुक जाती है और उसके बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दे तो कल मैंने बताया था उसके जो नया पोटेंशियल आएगा वो आपका पुराना पोटेंशियल यानी V2 बाय K हो जाएगा, याद है। पोटेंशियल कम हो जाता है, जो चार्ज नहीं हो रहा था कैपेसिटर, जो ऑलरेडी चार्ज हो रखा है उसके बीच में आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दो तो उसका कैपेसिटर कितना हो जाता है। तो पोटेंशियल पहले कितना था इसका 6 वोल्ट, अभी कितना हो गया डाइलेक्ट्रिक, तो उसने कितना डाला 3, तो नया पोटेंशियल क्या होगा 2 वोल्ट आएगा, पोटेंशियल कम हो गया। हाँ पोटेंशियल डिफरेंस ही है वो, मैं बोल रहा हूँ पोटेंशियल, बाकी डिफरेंस ही बात हो रही है, ठीक है। नया पोटेंशियल क्या होगा दूसरे कैपेसिटर का 2 वोल्ट आएगा। अच्छा कैपेसिटेंस क्या होगा उसका C2 डैश क्या होगा 3 टाइम्स ऑफ K टाइम्स ऑफ C2, K टाइम्स ऑफ C2, K कितना है 3 और C2 कितना था 1 माइक्रोफराड, ये क्या होगा भैया 3 माइक्रोफराड। नया चार्ज क्या होगा Q2 डैश क्या होगा C2 डैश, चुप रहा है, हाँ 6 ही आएगा वैसे C2 डैश और V2 डैश, V2 डैश, ये V2 है। C2 डैश की वैल्यू कितनी रखी 3 माइक्रोफराड और पोटेंशियल क्या है 2, तो आंसर आ गया 6 इंटू 10⁻⁻6 को, क्योंकि आपको पता चार्ज हो नहीं रहा तो जितना पहले चार्ज था उतने पहले बाद में भी चार्ज आएगा। और नया पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी U2 डैश क्या होगा हाफ C2 डैश और V2 डैश स्क्वायर, आंसर आ गया। अब चार्ज नहीं हो रहा लेकिन चार्ज तो ऑलरेडी पहले से था ना उसके अंदर, तो वो सारी चीजें कैसे चेंज नहीं होंगी, कैसे छोड़ देता मैं उसको। ठीक है भैया ये हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, खत्म हो गया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, अच्छा ये क्वेश्चन छोटा था, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एक सर्किट है X और ये क्या है Y, यहां पर एक बैटरी लगी है, इस बैटरी का पोटेंशियल क्या 12 वोल्ट है, दोनों आइडेंटिकल कैपेसिटर है, दोनों अगर CX और CY को बोला जाए तो दोनों आइडेंटिकल है, बस इसके स्पेस को क्या किया गया है एक डाइलेक्ट्रिक से भर दिया गया, और इस डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है भैया 4 है, क्या है 4 है, ठीक है। तो आपको पता है अगर दोनों आइडेंटिकल है तो इसका कैपेसिटेंस अगर C होगा, CX का अगर C होगा तो CY का क्या होगा 4C होगा, 4 गुना याद हो जाएगा, सब कुछ सेम है बस उसके अंदर में क्या डाल रखा है डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल, ठीक है। हाँ दोनों सेम कैपेसिटर, ठीक है। तो अब क्या कह रहे हैं कि क्वेश्चन, यार क्वेश्चन लिख दो क्या, कैलकुलेट दी इफेक्टिव कैपेसिटेंस, हाँ कैलकुलेट 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 दी, इसका एरिया ए है, दोनों का इनके बीच में सेपरेशन क्या डी है, इसका भी एरिया ए है और यहाँ पर दोनों प्लेट के बीच में जो सेपरेशन है वो भी क्या है डी है, तो मतलब आइडेंटिकल ही है बस, इसका कैपेसिटी 4 गुना क्या होगा ज्यादा हो जाएगा। कैलकुलेट CX एंड CY इफ, टोटल कैपेसिटेंस कितना रखा आपको भैया CX और CY की वैल्यू निकालनी है, अगर टोटल कैपेसिटेंस रखा आपको 4 माइक्रोफैराड, क्या रखा है पहला पार्ट होगा, दूसरा पार्ट कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस एक्स पे निकालना है एंड वाई का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, और तीसरा निकालना है एनर्जी एक्स अपॉन में एनर्जी वाई का रेशियो निकालना, समझ गया। देखिए मैंने मान लिया सी एक्स की वैल्यू क्या है सी है, तो सी वाई की वैल्यू क्या होगी 4C हो जाएगी, ठीक है लाइक, ठीक है। अब मुझे पता है कि दोनों सीरीज में है, तो सीरीज में कुल कॉम्बिनेशन क्या रखा है 4 माइक्रोफैराड, क्या रखा है, तो सीरीज का कुल कैपेसिटेंस क्या होता है 1 बाय में सी एक्स प्लस 1 बाय में सी वाई, सी ये क्या है 4 है, ये क्या है भैया सी है, और ये क्या है 1 बाय में 4C है, तो एलसीएम 1 बाय में 4, ये क्या होगा एलसीएम क्या होगा 4C आ जाएगा। सी के पहाड़े में 4C कितनी बार आता है 4 बार, तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4C के पहाड़े में 4C कितनी बार आता है 1 बार, तो यहाँ से 1 की मल्टीप्लाई कर दो, 4 से 4 कट पड़ गया, तो सी की वैल्यू क्या आ गई 5 माइक्रोफैराड आ गई, क्या आ गई, अगर सी की वैल्यू 5 माइक्रोफैराड है तो सी वाई की वैल्यू क्या होगी 20 माइक्रोफैराड हो जाएगी, 5 गुना याद है, ठीक है। ये आ गया कैपेसिटेंस आ गया।
अब पोटेंशियल निकालना, मुझे क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना। मैं जानता हूं वी नो टोटल कैपेसिटेंस क्या है, पूरे सर्किट का टोटल कैपेसिटेंस क्या है, 4 माइक्रोफैराड, क्या है, और टोटल पोटेंशियल जो चार्ज कर रहा है उसको वो क्या है, 12 वोल्ट है। तो टोटल चार्ज क्या होगा, ये टोटल पोटेंशियल है, टोटल चार्ज क्या होगा, टोटल कैपेसिटेंस टोटल पोटेंशियल, टोटल कैप ये क्या है 4 माइक्रोफैराड, और पोटेंशियल क्या है 12, ये क्या हुआ 4.8 इंटू 10⁻⁵ कूलम चार्ज आ रहा है प्रत्येक कैपेसिटर पे। समझ गया, टोटल इस सर्किट में, इस पूरे सर्किट में इतना चार्ज है, और आपको पता है ये दोनों सीरीज में, तो सीरीज में जो भी होंगे और उस सर्किट में जो कुल चार्ज होगा सब पे वही चार्ज आ जाएगा, यानी चार्ज ऑन एक्स कितना होगा, हियर Cx and Cy are in series, so चार्ज क्या होगा, चार्ज ऑन x सीरीज तो चार्ज ऑन x बराबर में चार्ज ऑन y बराबर में टोटल चार्ज, और वो क्या है 4.8 गुणे में 10⁻⁵ कूलम। तो अभी अपने को पोटेंशियल निकालना है, क्या निकालना है, सो पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल अक्रॉस एक्स क्या होगा, चार्ज अक्रॉस एक्स अपॉन में कैपेसिटेंस ऑफ एक्स, सब कुछ पता है। पोटेंशियल ऑफ वाई निकालना तो क्या होगा, चार्ज अक्रॉस वाई अपॉन में पोटेंशियल ऑफ और कैपेसिटेंस ऑफ वाई। समझ के आ गया, हाँ -8 कहां लिखा है, -5 है ये, -5, ठीक है भैया। अच्छा, एनर्जी रेशियो डेंसिटी क्या होगा, यू एक्स अपॉन में यू वाई क्या होगा, हाफ सी एक्स वी एक्स होल स्क्वायर हाफ सी वाई वी, सब कुछ पता है, हो गया क्वेश्चन, समझिए ये क्वेश्चन कल छूटा था, हाँ पहले, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है भैया, कैलकुलेट दी टोटल, पहला कैलकुलेट दी टोटल कैपेसिटेंस ऑफ सर्किट, दूसरा एनर्जी स्टोर्ड इन C2, दूसरा एनर्जी स्टोर्ड इन C2 एंड C3 इफ फिगर जो आपको दे रखा है, सर्किट जो आपकी है C1 है, C2 है, C3 है, और इसका एक एंड क्या है, अर्थिंग है, अर्थिंग, ठीक है। C1 की वैल्यू आपको दे रखी है 20 वोल्ट और 20 माइक्रोफराड, C2 की वैल्यू दे रखी है आपको 30 माइक्रोफराड, और C3 की वैल्यू रखी है आपको 15 माइक्रोफराड, ठीक है भैया। और यहां पर जो पोटेंशियल अप्लाई कर रखा है वो 90 वोल्ट है, एक एंड पर कितना पोटेंशियल है, 90 वोल्ट है। निकालना क्या क्या आपको बता दिया मैंने, ठीक है। अब देखिए इसका सोल्यूशन करते हैं, ठीक है। देखिए भैया, अब आपको दिख रहे हैं तीनों किसमें है, सीरीज में। अच्छा, कैपेसिटर को चार्ज करना होता तो उनके अक्रॉस में मैं पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करता हूं, लेकिन मैंने केवल यहाँ पर एक ही एंड पर पोटेंशियल अप्लाई कर रखा जो कि क्या है 90 वोल्ट है, दूसरे वोल्ट पर भी चाहिए पोटेंशियल। तो आपको बता दूं जो एंड अर्थिंग पर होता है उसका पोटेंशियल हमेशा क्या होता है, 0 वोल्ट होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस इन बिटवीन ए एंड ई कितना हो जाएगा, पोटेंशियल ऑफ ए माइनस पोटेंशियल ऑफ ई, पोटेंशियल ऑफ ए कितना है 90 वोल्ट है, पोटेंशियल ऑफ ई कितना है 0 वोल्ट है, अर्थिंग के पॉइंट का हमेशा 0 वोल्ट होता है। तो क्या हुआ 90 वोल्ट आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, जो बैटरी चार्ज कर रही है उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 90 वोल्ट है, ठीक है। निकालना क्या, पहला पॉइंट क्या निकालना है, टोटल कैपेसिटेंस, क्या निकालना है, टोटल कैपेसिटेंस सीरीज में क्या होगा, सब सीरीज में ना, 1 बाय में C1 प्लस C2 प्लस 1 बाय में C3, ठीक है। अब हमने CS निकाल लिया, यहां से निकल गया, आगे CS एलसीएम लेके कर देंगे। उसके बाद आप क्या निकालोगे, टोटल चार्ज, क्या निकालोगे,
टोटल चार्ज किसके बराबर होगा? टोटल कैपेसिटेंस सीरीज और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। टोटल कैपेसिटेंस यहां से आपने निकाल लिया है और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आपका ये है। टोटल चार्ज आ गया, आ गया टोटल चार्ज। तो आपको पता है टोटल चार्ज यहां पर भी आएगा वही, और यहां पर भी वही आएगा, और यहां पर क्यों आएगा? क्योंकि हमें पता है ये सब किसमें है। तो हेयर C1, C2 एंड C3 आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सो चार्ज एट फर्स्ट बराबर में चार्ज एट सेकंड बराबर में चार्ज एट थर्ड बराबर में QT, और QT की वैल्यू आपने ऑलरेडी ये निकाल रखी। अब हमें क्या निकालना है? पोटेंशियल। किस पे निकालना है? पोटेंशियल निकालना है। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी निकालना है दोनों। तो पोटेंशियल अक्रॉस, अब सब क्या करें? पोटेंशियल निकाल सकते हो। V1 क्या होगा? Q1 अपॉन में C1, V2 क्या होगा? Q2 अपॉन में C2, V3 क्या होगा? Q3 अपॉन में, सबकी वैल्यू तो सेम ही है QT के बराबर। अच्छा, एनर्जी की वैल्यू बताओ। U1 क्या होगा? हाफ C1 V1 स्क्वायर, U2 क्या होगा? हाफ C2 V2 स्क्वायर, U3 क्या होगा? जो नहीं भी पूछा वो भी निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, प्री बोर्ड में मैं सब कुछ करके आता था, मैथ के पेपर में, फिजिक्स के पेपर में, जो मेरे को पेपर खत्म हो जाता ना, जो एक्स्ट्रा भी वो नहीं होते और में, वो भी सब करके आता था, खाली नहीं छोड़ देता। वो जाने नहीं देते थे, बोर होता था बैठ के, पहले ही कर देता था। हाँ, हो गया, दूर है, बहुत दूर है। हो गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ये सुन लीजिए। पहले कंसेप्ट है व्हीट स्टोन ब्रिज का, कंसेप्ट है, कंसेप्ट ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज, कंसेप्ट ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज, कंसेप्ट ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज को डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं आपको इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है, अभी तो ऐसे हो रहा है, सुन लीजिए। देखिए, ये आपका व्हीट स्टोन ब्रिज कुछ इस तरीके का होता है। ये कैपेसिटर लगे हुआ, ये ध्यान रखना जो बीच में लाइन है वो लाइन नहीं है, आप लोग मिटो के चलना। ये कैपेसिटर है, और आपको इस सर्किट का कुल कैपेसिटेंस निकालना है। ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये C4 है, ये C5 है। यहां पर ना तो सीरीज कॉम्बिनेशन है ना पैरेलल कॉम्बिनेशन है। आप यही जानते हो कि सीरीज और पैरेलल टोटल कैपेसिटेंस निकालते तो या तो सीरीज में होता है या पैरेलल में होता है। यहाँ पर कोई कॉम्बिनेशन नहीं। यहाँ सर्किट, यहाँ ये सर्किट, ये सर्किट, सर्किट ना ही सीरीज में है, में सीरीज में है, ना ही पैरेलल में है। ठीक है, तो अब क्या करें, कैसे निकालें? तो भैया ध्यान रखना, ए बी, ये क्या है? सी और डी। अब इस सर्किट को सिंप्लीफाई करने के दो तरीके हैं। एक है एससी वर्मा से, वो छोड़, एससी वर्मा से, और दूसरा है भैया एक व्हीट स्टोन ब्रिज सीबीएसई लेवल का। तो अभी सीबीएसई में एससी वर्मा का बहुत लेंथी क्वेश्चन तरीका है, तो अभी तो आपके पास में नहीं है, मतलब फ्री टाइम होगा तब बताएंगे। ठीक है, तो भैया देखिए, इस सर्किट को सॉल्व करने के लिए ध्यान रखना कि इफ पोटेंशियल ऑफ सी बराबर में पोटेंशियल ऑफ डी, अगर सी पॉइंट का पोटेंशियल डी पॉइंट के बराबर है, तो देन नो चार्ज, नो चार्ज विल फ्लो फ्रॉम C5। अगर दोनों एंड का पोटेंशियल बराबर है, आपको पता है पोटेंशियल चार्ज कहां फ्लो करता है? जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है। मैंने कहा सी और डी का पोटेंशियल क्या है? सेम है, तो यहां से यहां तक किसी प्रकार का कोई चार्ज फ्लो नहीं कर सकता। और जब चार्ज फ्लो नहीं करेगा तो C5 क्या? इनर्ट हो गया। क्या हो गया? इनर्ट हो गया। यानी C5 की वैल्यू को आप क्या लिख सकते हो? 0। तो अब ये सर्किट क्या बन जाएगा? इस सर्किट को ऐसे बना सकते हो आप, बीच वाला इनर्ट हो गया, खत्म कर दो। अब क्या होगा? C1, C2, C3, C4, सी और डी, ए और, अभी आप दिखाओ आसानी से निकल सकता, सी और C3 किसमें है? C1 और C3 किसमें है? सीरीज में। C2 और C4 किसमें है? सीरीज में। जोड़ोगे क्या आएगा? ये देखिए, दोनों को C1 और C3 किसमें है?
सीरीज में जोड़ दो इनको, है ना। ऐसे ही नीचे वाले C2 और C4 किसमें है, सीरीज में, इसमें जोड़ दो, निकाल लो भैया, ये दोनों किसमें आ गया, पैरेलल में। टोटल कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, C13 प्लस C24। ठीक है। या दूसरा तरीका एक और है, इसी डायग्राम में आते हैं, इसी डायग्राम में, मैथड नंबर 2, मैथड नंबर फर्स्ट था, मैथड नंबर 2 आ रहा है, मैथड नंबर 2 आ रहा है, इफ C1 अपॉन में C2 का रेशियो बराबर में C3 अपॉन में C4 का रेशियो, या नॉर्मली कह सकते हो आप C1 अपॉन में C2 का रेशियो, C3 अपॉन में C4 का रेशियो अगर बराबर है, या C3 अपॉन में C1 अपॉन में C3 का रेशियो और C2 अपॉन में C4 का रेशियो, C1 अपॉन में C3 का रेशियो और C2 अपॉन में C4 का रेशियो, अगर ऐसा आ जाता है तो नो चार्ज विल फ्लो, नो चार्ज विल फ्लो फ्रॉम C to D, तो C5 क्या होगा, 0 हो जाएगा, और जैसे C5 0 हुआ तो आप यहां से दोबारा से सर्किट को ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, खत्म हो गया। अब क्वेश्चन आ रहा है, समझ गए, ये भी ट्यूशन मिस कंसेप्ट है। कैलकुलेट टोटल कैपेसिटेंस, कैलकुलेट टोटल कैपेसिटेंस इफ कैपेसिटेंस इफ C1 बराबर में C2 बराबर में C3 बराबर में C4 बराबर में C5 बराबर में 1 माइक्रोफैराड दे रखा है। डायग्राम ये C1 C2 C3 C4 C5 और ये है आपका, आपको कुल कैपेसिटेंस निकालना है। तो अपने को पता C1 की वैल्यू है क्या, C2 की वैल्यू है क्या, C3 की वैल्यू है क्या, C4 की वैल्यू है क्या। सो C1 अपॉन में C2 बराबर में क्या आएगा, C3 अपॉन में C4। सो नो चार्ज विल फ्लो, नो चार्ज विल फ्लो फ्रॉम क्या दिया C3 C5 से C5 C5। सो टोटल क्या हो जाएगा भैया आपका, तो C5 की वैल्यू क्या होगी 0, तो ये सर्किट नया बन जाएगा कैसा, 1 माइक्रोफैराड 1 माइक्रोफैराड 1 माइक्रोफैराड 1 माइक्रोफैराड, ये आ गया। अब एक और ये दोनों एक किसमें है, सीरीज में, इनको जोड़ोगे 1 बाय में 1 बाय में 1 क्या होगा, 1 बाय में 2 हो जाएगा, ऊपर का कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ देगा और 1 बाय में 2 माइक्रोफैराड, और ऐसी क्या होगा 1 बाय में 2 माइक्रोफैराड। अब ये दोनों किसमें अभी है, पैरेलल में, टोटल कैपेसिटेंस क्या होगा 1 बाय में 2 माइक्रोफैराड प्लस 1 बाय में 2 माइक्रोफैराड, क्या आ गया 1 माइक्रोफैराड, आंसर आ गया। ठीक है, ये हो गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट टोटल कैपेसिटेंस, टोटल कैपेसिटेंस इफ C1 बराबर में C2 बराबर में C3 बराबर में C4 बराबर में C5 बराबर में 2 माइक्रोफैराड है, क्या है, लेकिन सर्किट ऐसा नहीं है कि आपको वीट स्टोन भी देखते के साथ ही पता लग जाए। अब इसके लिए आपको थोड़ा जद्दोजहद करनी पड़ेगी। चुप हो जा वरना यहीं आगे चटेल लूंगा तुझे पड़ गए, चपड़ चपड़ करे यार आधे घंटे से, बेवकूफ लड़का। अब इसको आप नहीं बता सकते कि वीट स्टोन बीज है या नहीं है, ठीक है। ये है आपका C1, ये है C2, ये है C3, ये है C4 और ये क्या है C5। इस तरह के सर्किट को वीट स्टोन बीज में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले नाम दे दो A B C और ये D। ध्यान दीजिए ट्रिक मेरी जो है उसी पे काम करना। ये जो बीच वाला है, आगे पे बीच वाला ये रहा, ये इसके दो एंड क्या है B और C है, क्या है, तो इस BC को बीच वाला कितने माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है
C2 है, क्या है ये C2। वैसे उसकी वैल्यू भी 2 क्या है, 2 ही है। इसका B पॉइंट यहां बना देना और इसका C पॉइंट क्या बना देना, इसके B पॉइंट और इसको C पॉइंट को लेकर ऐसे बना देना, ठीक है। अच्छा A पॉइंट को इधर बना देना और D पॉइंट को इधर बना देना, समझ गया, ये तो कर ही सकते हो। एंड वाले पॉइंट को A को इधर और D को इधर। अब देखिए भैया बड़ा सिंपल हो गया, कुछ नहीं है। C4 का एक एंड A से कनेक्टेड है और C से कनेक्टेड है। C4 का एक एंड किससे कनेक्टेड है, A से, और दूसरा एंड किससे कनेक्टेड है, C से। हो गया। C4 का एक एंड A से कनेक्टेड है और किससे कनेक्टेड है, C से। C4 का एक एंड A से कनेक्टेड है और दूसरा किससे कनेक्टेड है, C से। कर दिया। अच्छा C5 का एक एंड किससे कनेक्टेड है, B से, दूसरा एंड किससे कनेक्टेड है, C5 का एक एंड किससे कनेक्टेड है, C5 का एक एंड किससे कनेक्टेड है, B से, और दूसरा एंड किससे कनेक्टेड है, D से। C5 है ना, ये हो गया। अच्छा C1 हो गया, C1 का एक एंड किससे कनेक्टेड है, A से, और C1 का दूसरा एंड किससे कनेक्टेड है, B से। A और B से कनेक्ट कर दो, C1 हो गया। ऐसे ही C3 का एक एंड किससे कनेक्टेड है, C से, दूसरा किससे कनेक्टेड है, क्या बन गए, हीट स्टोन ब्रिज। अभी बना नहीं है, अभी आपको देखना है। आपको पता है ये भी 2 माइक्रोफराड का है, ये भी क्या है 2 माइक्रोफराड का, ये भी क्या है 2 माइक्रोफराड का, ये भी क्या है, और ये वाला भी क्या है। तो हेयर C1 अपॉन में C2 बराबर में C4, C1 अपॉन में C4 बराबर में अपॉन में C5 अपॉन में C3 बराबर है ना भैया। सो नो चार्ज विल फ्लो फ्रॉम C2। सो C2 क्या होगा, 0 हो जाएगा। अब ये सर्किट क्या बनेगा, इसका रिजल्टेंट सर्किट क्या बन के आएगा, ये क्या है A, ये क्या है D है। अब यहां पे क्या बचेगा, केवल C1, यहां क्या बचेगा C5, यहां क्या बचेगा C4, और यहां क्या बचेगा C3, और बाकी बीच वाले को हटा दो। ये दोनों किसमें है, सीरीज में, ये दोनों किसमें है, सीरीज में। तो ये जाएगा आपका, ये है आपका A और ये है आपका D। आपने किसको जोड़ा है, 1 और 5 को सीरीज में, और यहां पे किसको जोड़ा आपने, 4 और 3 को सीरीज में। आंसर आ जाएगा आपको, कर लोगे, जो भी आ रहा है देख लेना। एक क्वेश्चन और है, कह रहा भैया कैलकुलेट टोटल कैपेसिटेंस, कैलकुलेट टोटल कैपेसिटेंस, कुल कैपेसिटेंस निकालना आपको, C1 C2 C3। लेकिन इस बार ये वायर ऐसे कनेक्टेड है और यहां से ये वायर कनेक्टेड है, C1 C2। नाम दे दो A B C, और आपको बता दो ये कोई हीट स्टोन ब्रिज नहीं है। इसमें क्या करना है, C1 आपका क्या होगा ऊपर ऐसे बना दो, C2 फिर क्या होगा बीच में, और C3 ऐसे। ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। C2 का जो दोनों एंड है, C2 के एक एंड का नाम क्या है, बी, और C2 के दूसरे एंड का नाम क्या है, सी। अब खत्म हो गया, क्या खत्म हो गया, C1 कैपेसिटर। देखो इसका एक एंड, ये वाला एंड, ये वाला एंड इस वायर के थ्रू, इसे कनेक्टिंग वायर कहते हैं, इस वायर के थ्रू किससे कनेक्टेड है, C2 से। यानी C1 का एक एंड किससे कनेक्टेड है, C2 से, C पॉइंट से। समझ गया। देखो दोबारा मैं बोल रहा हूं, टाइम तो खत्म ही हो जाएगा। C1 का एक एंड B पॉइंट से कनेक्टेड है और C1 का दूसरा एंड इस वायर के थ्रू C पॉइंट से कनेक्टेड है, यानी C1 के दोनों एंड कनेक्टेड है। इधर क्या था, सीधा एक एंड इससे कनेक्टेड है, एक एंड इससे कनेक्टेड है। अच्छा C3 का ये वाला एंड जो है वो इस वायर के थ्रू किससे कनेक्टेड है, B से, और C3 का ये वाला एंड किससे कनेक्टेड है, C से।